नीलाचल निवासाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां बलभद्रा सुभद्राय श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथाय नीलाचल निवासाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां बलभद्र सुभद्राय श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथाय ये है श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का प्रणाम मंत्र। मतलब हर विशेष भगवान के अलग अलग प्रणाम मंत्र है। जैसे भगवान के जितने सारे अवतार है, नृसिंह देव का अलग प्रणाम मंत्र है, भगवान रामचंद्र का अलग प्रणाम मंत्र है, कृष्ण का अलग है, चैतन्य महाप्रभु का अलग है। हर व्यक्तित्व भगवान के जितने सारे विष्णु तत्व है सबका अलग अलग प्रणाम मंत्र है। जैसे भगवान रामचंद्र का है रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिस्य। रूप गोस्वामी ने कहा कि नमो महाबदान्याय कि मतलब महाप्रभु महाबदान्य मतलब सबसे बड़ा दानी है। क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदायते, क्योंकि कृष्ण प्रेम को प्रदान करे जो स्वयं कृष्ण भी प्रदान नहीं किए थे, इसलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को महाबदान्य कहा गया। और कृष्ण का प्रणाम मंत्र क्या है? हे कृष्ण करुणा सिंधु, मतलब करुणा के सागर, दया के सिंधु, दीनबंधु जगतपति। और कृष्ण कौन है? दीनबंधु, दीन दुखियारे। दीन का अर्थ होता है गरीब भी, और दीन का अर्थ होता है जीव, बद्ध जीव, जो कृष्ण को छोड़ कर इस जगत में आ चुके हैं। यहाँ पर आके मतलब हमारे जो कृष्ण के साथ जब तक हम लोग रहेंगे तो हम लोग एक सच्चे संपत्ति के उत्तराधिकारी है। लेकिन जैसे हम लोग कृष्ण से बिछुड़ जाते हैं तो हम लोग एक भिखारी कैटेगरी में आ जाते हैं, दीन। इसीलिए कहा जाता दीन। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपति। उसके बाद गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। भगवान क्या है? कृष्ण क्या है? जगत के पति है, जगत पते। गोपेश, गोपेश मीन्स गोपियों का ईश्वर। गोपेश गोपिका कांत, गोपियों के पति। राधा कांत, राधा के भी पति, राधा के भी प्रियतम। राधा कांत नमस्ते, उनको नमस्कार करते हैं। विष्णु का तो सहस्त्र नाम है, भगवान कृष्ण का भी 108 नाम है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है। पहले हम लोग को समझना पहला जो पॉइंट है आज का कि जगन्नाथ कौन है। जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ कौन है? हर कोई जानते हैं कि कृष्ण कृष्ण है, लेकिन जगन्नाथ कौन है, बद्रीनाथ कौन है, द्वारिकाधीश कौन है? तो इसे हम लोग को थोड़ा सा समझना जगन्नाथ कौन है। तो एक बार की बात है कि नारद मुनि गए थे द्वारका में। जब द्वारका में नारद मुनि गए तो वहां देखा कि क्या हो रहा है। ये हमारे शायद आशीष प्रभु जी भी उस दिन स्नान यात्रा के दिन में वर्णन कर चुके हैं। फिर भी शास्त्रीय जो बात है उसको बारंबार रिपीट किया जाता है, फिर भी वो नया ही लगता है। ऐसा नहीं लगता अरे जगन्नाथ प्रभु जो बोल रहे हो तो पुराना है, क्योंकि स्नान यात्रा के दिन तो आशीष प्रभु यही वाला घटना बोले। नहीं, कृष्ण कथा इतना संपूर्ण, मतलब इतना पूर्ण और परफेक्ट होता है कि उसको अगर सैकड़ों बार, हजारों बार अनंत देव अनंत मुख से अनंत काल से भगवान की लीला कथा महिमा वर्णन करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति थकते नहीं अनंत देव थकते। प्रभु जी 40 मिनट यहाँ पे बता रहे जूम मीटिंग का, ऑटोमेटिक खत्म तो नहीं हो जाएगा?
आशीष प्रभु जी। प्रभु जी, तो इसमें क्या वो लास्ट कुछ मिनट्स बता रहा है क्या प्रभु, कि 40 मिनट्स बस ऊपर दिख रहा है? ओनली 40 मिनट्स ऊपर में, जूम मीटिंग 40 मिनट्स। तो कोई प्रभु लास्ट जी मे भी हो सकता है जी, हो एक बार क्या हुआ था, मैंने आपको होस्ट बना दिया था तो शायद वो आपसे एंड हो गया था, तो हमने फिर से ज्वाइन किए, शायद इस कारण कुछ ग्लिच हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो भक्त लोग से रिक्वेस्ट है कि फिर से इसी में जुड़ जाएंगे। हाँ, तो ये भी एक अच्छा आइडिया। ठीक है, तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी कौन कौन है? सुभद्रा तो को तो हम लोग जानते ही है। सुभद्रा कौन है? कृष्ण की बहन। और बलराम कौन है? वो तो हम लोग को पता ही है, बलराम मीन्स बलराम, सभी जानते हैं। लेकिन जगन्नाथ कौन है रे बाबा? ये तो सबसे बड़ी एक डिफिकल्ट बात है, जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ का रूप कैसे पहले निर्माण हुआ? तो नारद मुनि भगवान कृष्ण से, राधा मतलब बलराम से, कृष्ण बलराम से मिलने के लिए गए थे द्वारका कि कैसा चल रहा है जिंदगी, गृहस्थ लाइफ 16,108 रानियों के साथ। तो 16,108 रानियों के साथ रहने के बावजूद भी कृष्ण सब समय वृंदावन के बारे में चिंता करते थे। सोलह 16,108 रानियों के साथ रहने के बावजूद भी कृष्ण एक विरह फीलिंग करता है कि कुछ कुछ खोए खोए से रहते हैं। जैसे बोलते हैं खोए खोए मतलब अन्यमनस्क, जिसे बोलते हैं अन्यमनस्क। तो खोए खोए से रहते हैं। तो रुक्मिणी, सत्यभामा, उपस्थित जितनी सारी मुख्य प्रमुख रानियां, वो सभी कृष्ण को बोलते थे कि कृष्ण हमारे पास क्या नहीं है। यहाँ पे इतने बारे मतलब 16,108 अलग अलग अपार्टमेंट, सभी नारी रानियों का, और आपके लिए 56 भोग का प्रसादम, 56 भोग लगता है आपको, और कितने सारे दास दासियां, कितने सारे लोग, आप राजा है। लेकिन फिर भी आप कभी कभी जब दिन में थोड़ा सा आराम करते हैं तो आपके मुख से निकलता है हे गोपी, हे राधे, हे ललिता, हे विषय। जब आप थोड़ा आराम करने लेट जाते हैं दिन में, तो हम लोग ये गौर करते हैं कि सच में वृंदावन में ऐसा क्या चीज रखा है जो आप मुझसे मतलब गोपियों के बारे में, ग्वालिनों के बारे में उतना चिंता करते, जबकि हम सब रानियां हैं। तो खैर कृष्णा तो अन्य मनस्क ही रहते हैं, उन सबका कुछ उत्तर नहीं दिए उस समय। तो ये बात है, एक दिन यही वाला बात जब कृष्ण को प्रश्न करने के बावजूद भी जब कृष्णा उनको ये आंसर नहीं दिया, तो रोहिणी माता के पास सभी गए, मतलब महिषीगण। द्वारका के जो कृष्ण की जो पत्नियां हैं उसको कहा जाता है महिषी, और वृंदावन में भगवान कृष्ण की जितने सारी प्रेमिकाएं हैं उसे कहा जाता है गोपी। गोपी, महिषी, इसको दो भागों में बांटा गया है। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि स्वकिया और परकिया। परकिया का अर्थ होता शादी न करके उनसे प्रेम संबंध रखना, वो है गोपी। और सौकिया का अर्थ होता शादी करके उनसे प्रेम संबंध रखना, वो है सकिया, वो है महिषी। तो महिषी जो है वो है सकिया रस का, और परकिया जो है वो है गोपी, जबकि शादी नहीं की, प्रेम का संबंध है। तो अभी कोई बोल सकते प्रभु जी अगर कृष्ण तो हमारे आइडियल है कृष्ण, तो अगर कृष्ण भगवान ही अगर ऐसा करे, जत जत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तोरे जना, तो हमको भी ऐसा करना पड़ेगा? नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर नकल करना है तो भगवान राम का करो, मतलब अनुकरण करना है तो भगवान राम का करो, मर्यादा पुरुषोत्तम का एक पत्नी, ठीक है। और अगर अनुसरण करना तो भगवान श्री कृष्ण का करो, भगवत गीता। इसलिए प्रभुपाद का आदेश है हम सभी भक्तों के प्रति, सारे मनुष्यों के प्रति, ताकि कि कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं से कंफ्यूज होकर भगवान की लीला का नकल करने न जाए। भगवान प्रभुपाद बोलते कि सिर्फ भगवान कृष्ण की लीला का, सिर्फ रासलीला का नकल करने मत जाओ नाइट क्लब में वर्ल्ड डांस, बल्कि गिरिवरधारी भी करके दिखाओ। पहले गिरिवरधारी, उसके बाद गोपीजन वल्लभ, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। तो
कहने का अर्थ है, श्रील प्रभुपाद बताना चाह रहे कि सिर्फ गोपीजन वल्लभ होने से ही नहीं चलेगा, गिरिवरधारी भी होना चाहिए भक्त के अंदर। तो भगवान श्री कृष्ण का जो दो प्रेमिकाएं हैं, एक है अपनी पत्नी, वो है स्वकिया रस के, वो है महिषी द्वारका के, और एक है परकिया रस के, वो है गोपी वृंदावन के, ब्रजबाला। तो रोहिणी माता को सभी महिषी जाके बोले कि माँ, ये जो कृष्ण सब समय वृंदावन के बारे में सोचते रहते हैं, सुदामा सखा, सुबल सखा, ललिता विसखा, एक्चुअली वृंदावन में ऐसा क्या है? और अल्टीमेटली में हम सब ये जानना चाहते कि कृष्ण की बाल लीलाएं, क्योंकि रोहिणी माता को भी अगर क्वेश्चन करेंगे, अगर वो जवाब न दे तो इसीलिए वो लोग इनडायरेक्टली भाव से एक दूसरा एक इनडायरेक्टली तरीका अपनाने के बाद बोले कि हमें कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए, क्योंकि जब कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन के बारे में बोलेंगे तो रोहिणी बोलेंगे, तब तो रोहिणी माता बोल देंगे, तब उस समय पूरा टोटल डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो महिषी लोगों को पता, एटलीस्ट पता चलेगी कि वहां पर क्या होता है, क्या होता था, जिसके कारण कृष्ण अभी भी उसको मिस कर रहे। आई मिस यू सो मच, आई मिस यू ललिता, आई मिस यू विशाखा, आई मिस यू राधा। तो एक्चुअली व्हाट दिस डायरेक्ट तो रोहिणी माता बोलेगी नहीं, रोहिणी है बलराम की माँ, और उनको सब कुछ पता है, क्योंकि सब कुछ वो अपने जीवन में सब कुछ देखे, वृंदावन में जशोदा माँ के साथ रहती थी, सब कुछ घटना उनको पता है। तो इसीलिए गोपियों ने, मतलब महिषियों ने एक पॉइंट, एक इनडायरेक्टली एक तरीका अपनाया कि जिसके माध्यम से कृष्ण की बाल लीलाओं का आस्वादन कर सके और वो रहस्य को भी जान सके। क्या रहस्य? कि वृंदावन में ऐसा क्या रखा है जो हमारे पास इतना वैभव होने के बावजूद भी वो वृंदावन में रमे रहते, राजमहल में रहते हैं, लेकिन सोचते हैं एक कुटिया के बारे में। तो रोहिणी माता बोले कि देखिए, आप लोगों का जो भाव है कृष्ण लीला की विषय वस्तु को जानने का, दिस फ्री मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। द मीटिंग होस्ट 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। चलिए, तो रोहिणी माता बोले कि हम बताएंगे कृष्ण और बलराम के बारे में, उनकी बाल लीलाओं के बारे में, किंतु समस्या ये है कि उन लोगों को सुनाई न दे, इस तरह कहीं पर एक इंतजाम, एक हॉल का आयोजन करें, एक ऐसे स्थान का चयन करें जहां पर मतलब कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, उनकी लीला कथाओं को श्रवण करेंगे, लेकिन कृष्ण या बलराम या सुभद्रा, उन लोगों को ये सब मतलब न सुने इस तरह। सुभद्रा तो ऑलरेडी यहाँ पर है, मतलब द्वारका में, कृष्ण बलराम तो बचपन से आपका वृंदावन में थे, वृंदावन। तो क्या हुआ, रोहिणी माता की बात को मानकर सभी महिषियों ने सोचा कि चलिए एक काम करते, जो गौशाला है, गौशाला में जाके हम लोग कृष्ण कथा का आयोजन करते हैं, कृष्ण के बाल लीलाओं का, भागवत कथा। वहां पे कोई आएगा नहीं। तो एक दिन की बात है, वहां पे जितने सारे महिषी सभी गौशाला में जो रूम था वहां पर बैठ गए। तो बैठने के बाद रोहिणी माता नारायण नमस्कृतम से ये भागवत कथा, मतलब कृष्ण की बाल लीला कथा चालू की। तो सुभद्रा को बोले कि सुभद्रा, आप एक काम करना, आप गेट कीपर बनना, गेट कीपर, ताकि कोई भी कृष्ण बलराम चाह के भी ना घुस पाए, वो किसी भी हालत में यहाँ पे घुसना नहीं चाहिए, ये मेरा ऑर्डर है। तो सुभद्रा बोले कि ठीक है माता, हम ये पालन करने की कोशिश करेंगे। तो सुभद्रा बने गेट कीपर और अंदर में चल रहा है कृष्ण की बाल लीला कथाएं। और कृष्ण बलराम हो सकता कहीं पर गए थे घूमने के लिए, या तो आके देखा कि रानियां नहीं है, पानी मांगना से थोड़ा पानी दो, पानी पियेंगे, लाइक कुछ तो देखा कि कहीं पर नहीं है। तो कृष्ण बलराम अभी
सोच रहे कि कहाँ गए वो सब। तो जाके देखा सबका चप्पल बाहर है, गौशाला के बाहर चप्पल। जैसे पहले क्या होता ना कि जब मूवी चलता था कहीं पर, मूवी थिएटर, चाहे 21 इंची का वीडियो हो या कुछ भी हो, तो उसमें बहुत सारा चप्पल बाहर रहता है। हॉल में जबकि चप्पल लेके ही थिएटर में लोग चले जाते, लेकिन ऐसे गांव में ऐसा होता है। तो बहुत सारे चप्पल देखे, तो कृष्ण बलराम बोले कि बात क्या है, हाँ? और यहाँ पे तो सुभद्रा बाहर डंडा लेके खड़े हैं ताकि किसी को अंदर नहीं आना है। तो बोले कि बहन, मेरी प्यारी गुड़िया, क्या हो रहे अंदर? बोले कि जो भी हो रहा है आपसे मतलब। बोले कि मेरी प्यारी लाडली छोटी बहन, बोलो बोलो क्या हो रहा है? बोले कि कुछ भी हो रहा है, यहाँ पर आप लोग को घुसना मना है, जो भी हो रहा है तो घुसना मना है। बोले कि ठीक है। 500 रुपया का एक नोट निकाला, जस्ट एग्जाम्पल, मतलब कुछ ऐसे गिफ्ट निकाला कृष्णा। बोले कि ठीक है, इस बार जो रक्षाबंधन आएंगे ना, उस समय आपको और इससे भी ज्यादा गिफ्ट दूंगा। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, एक जस्ट राखी पहना देना, मैं बहुत, तुम मेरी प्यारी बहन और गुड़िया, तो प्लीज मुझे घुसने दो अंदर, हम दोनों भाइयों को। बोले नहीं नहीं नहीं, माँ मुझे कसम दिए है, हाँ नहीं घुसने दूंगा आपको। तो अभी कृष्णा और बलराम सोच रहे अभी क्या किया जाए ऐसी अवस्था में, कुछ तो करना है। तो फिर हाथ जोड़ के बोले कि मेरी बहना प्लीज, हम लोग क्या हो रहा है थोड़ा प्लीज। तो बोले कि सुनो, माँ को मत बता, आपकी बाल लीलाओं का आस्वादन चल रहा है। कृष्ण बोले हाँ सच में, तब तो मुझे भी सुनना है। बोले कि मेरी बहना प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज जाने। बोले कि नहीं नहीं नहीं, कोई जाना जानी कुछ नहीं, नो एंट्री। हाँ, यहाँ पर पूरा ऑल बुक हो चुका है, टिकट पहले खरीदना चाहिए था टिकट। तो बोले कि देखिए किसी भी हालत में मुझे देखो, तो यदि आपको सुनना ही है तो एक तरीका है, आप जो खिड़की है ना, खिड़की से सुन सकते हैं, अंदर जाना मना है, इतना कॉम्प्रोमाइज में कर सकते हैं। तो कृष्ण बलराम बोले हाँ क्यों नहीं, हमारा उद्देश्य था रोहिणी माँ को और महिषियों को देखना नहीं, उद्देश्य था कृष्ण कथा जो चल रहा है उसको सुनना है। तब क्या किए कृष्ण और बलराम खिड़की के सामने अपने कान को बड़ा करने लगा। मतलब कृष्ण कथा या बाल लीला इतना अच्छा लग रहा उन दोनों को, उनका कान जो छोटा छोटा मनुष्य का कान होता है, वो कान बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा कान हो गया। क्यों? वो कृष्ण कथा सुनने के कारण। बाल लीला, किस तरह पुतना को मारे, किस तरह कृष्ण मतलब जसोदा माँ का मक्खन को फोड़ दिए, फिर किस तरह जसोदा माँ दामोदर उसको बंधन ये किए, फिर जसोदा माँ के साथ क्या क्या नटखट नंदलाला, ये सब कथा रोहिणी माता महिषियों को सुना रहे थे। और बाहर से कौन सुन रहा था? कृष्ण और बलराम कान ऐसे करके। तो कृष्ण और बलराम ये सुन के पूर्ण रूप से अभिभूत हो गया। अभिभूत मतलब, अभिभूत का अर्थ क्या, उदाहरण दे। अभिभूत का अर्थ होता है कि अष्टसात्विक विकार। हाँ, मतलब पूरे जो अंग है, अंग जैसे मोमबत्ती जब आग के संस्पर्श में आते हैं तो पूरी तरह से पिघलने लगता है। तो उसी प्रकार जब कृष्ण कथा आरोपी अग्नि जब वहां पे चल रही थी, तो कृष्ण और बलराम का अंग अंग ऐसे पिघलने के, कान बड़ा बड़ा हो गया, आंख बड़े बड़े हो गए। तो एट द सेम टाइम और सेम, वो जो कृष्ण और बलराम को देखकर सुभद्रा का भी वही हाल। सुभद्रा भी, उनका भी बड़ा बड़ा आंख कान सब जैसे कृष्ण और बलराम को हो रहे, क्योंकि वो भी तो कृष्ण कथा सुन रहे हैं ना। ऐसे टाइम में नारद मुनि वहां पर उपस्थित हुए और नारद मुनि वहां पर आके बोले कि प्रभु 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 प्रभु। तो जैसे नारद मुनि आए तब तक कृष्ण अपना जो मूल जो वास्तविक रूप में, उस वास्तविक रूप में आए। पहले जगन्नाथ बन गया था जो हम लोग पूरी धाम में देखते। पहले जगन्नाथ मतलब पूरा पिघल गया, काला एकदम ब्लैक, बड़ा बड़ा आंखें, बड़ी बड़ी कान।
तो क्या हुआ, नारद मुनि वहां पर आए, प्रभु 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 प्रभु। बोले कि क्या हुआ नारद, आज बहुत खुश लग रहे हो। बोले कि प्रभु चलिए हमारा तो टाइम खत्म हो गया, कनेक्ट होने दीजिए, नहीं तो बीच में नारद मुनि और कृष्ण के साथ क्या हुआ था वो छूट जाएगा। 2 मिनट 1 सेकंड है। तो नारद मुनि को बोले भगवान श्री कृष्ण कि नारद, टुडे आई एम वेरी हैप्पी, मैं आज बहुत खुश हूँ। टेल मी व्हाट यू वांट, क्या चाहिए, जो भी चाहिए आज मैं आपको दूंगा। बोले कि प्रभु अभी अभी जो दिखाए ना, अभी अभी जो आपका मैं रूप देखा ना, रूप को मुझे दर्शन करा। तो बोले कि नारद अब बस यही चीज मांगेंगे या और भी कुछ। बोले कि प्रभु अगर दूसरा वरदान देना चाहेंगे तो जो रूप अभी आपने दर्शन दिया वो मैं कली युग में सारे जगत के लोगों को ये रूप का दर्शन करवाना चाहता हूं। अगर कृपा करे तो मेरी फरमाइश, हेलो फरमाइश पूरी करे। ये नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने ये प्रस्ताव रखा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि नारद आज मैं इतना खुश हूं, यद्यपि मेरा ये रूप मैं दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी आप मेरे शुद्ध भक्त हैं और आपकी इच्छा है कि मैं इस रूप को जगत वासियों के सामने दर्शन दूं। तो चलिए मैं आपका कहा हुआ जो रिकमेंड जो आप प्रस्ताव रखे मेरे सामने वो मैं पूरा करूंगा। कलियुग के जीवों के सामने में जगन्नाथ, मेरे भाई बलदेव और ये मेरी बहन सुभद्रा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रूप में इस कलियुग में, दापर युग की बात चल रही, कलियुग में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रूप में नील पर्वत नीलाचल धाम में नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा भांग श्री जगन्नाथाय ते नमः, मैं जगन्नाथ के रूप में प्रकट हूँ। तो ये नारद मुनि की इच्छा